सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। आई होप योर स्टडीज़ आर गोइंग वेल। जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, मेरे पास बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि सर लाइक मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है बट मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे मॉक टेस्ट के अंदर। मेरी गलतियाँ मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। तो उस पर पूरी बात करने वाला हूँ कि आपके मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे और आप कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो इन लास्ट 25 डेज़ के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक पोल किया था अभी यूट्यूब के ऊपर ही, कम्युनिटी पोस्ट किया था। इसके अंदर मैंने पूछा था कि भाई आपके मार्क्स कितने चल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है कि सर मेरे मार्क्स 200 से 300 के बीच में चल रहे हैं और ऑलमोस्ट 9 या 10% है जो 600 प्लस मार्क्स चल रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय डीमोटिवेट है और उनके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे। उनको आता सब है पर वो मार्क्स इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे मॉक टेस्ट के अंदर, जिस वजह से वो लोगों से पीछे होते जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन से पीछे होते जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स अच्छा मार्क्स ला रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो और मोटिवेट हो, इस समय पढ़ें और अपनी 100% दे। बिकॉज 80% स्टूडेंट्स इस समय लैक हो जाते हैं और बच्चे कुछ 20% में से ही सिलेक्शन होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। और मेन चीज़ क्या होती है कि स्टूडेंट्स इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि सर कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, शॉर्ट नोट पढ़ें, क्या पढ़ें। सब चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो पूरी एंड तक देखना और आपको पसंद आएगी, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्ती तेलंगाना। 90% स्टूडेंट इस समय गिव अप कर देते हैं। तो आपको यही चीज़ नहीं करनी है, इस मोमेंट पे आपको गिव अप नहीं करना है। आपने साल भर पढ़ाई करी, आपने 2 साल पढ़ाई करी, तो आपको पढ़ाई को और ज़्यादा इन्हेंस करना है इस मोमेंट पे। बिकॉज ये मोमेंट वापस नहीं आने वाला है, इसीलिए आपको इस टाइम को बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना है। डेली प्लान आपको करना है, मैं बताऊँगा आपको क्या डेली प्लान करना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, पूरा वीडियो के अंदर मैं समझाने वाला हूँ। और कैसे आपको इंप्रूव करने मार्क्स, लाइक 300 400 इनके मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए इंप्रूवमेंट के लिए कहाँ कहाँ ज़रूरत है और वो कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि लास्ट मोमेंट स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए आपका, कि अब क्या पढ़ना है 25 दिन। अब आपको कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़नी, कोई आपको कोई मॉड्यूल एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। जितना आपने पढ़ा है सिर्फ उसी को ही रिवाइज करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप क्लास नोट्स पढ़ो, जिसने भी क्लास नोट्स बना रखे हैं वो क्लास नोट्स पढ़ो। NCERT पढ़ो, NCERT के बाद आपको PYQs लगाने हैं। PYQs के बाद फिजिक्स के अंदर आपको फॉर्मूला शीट होगी, फॉर्मूला शीट रिवाइज करो, PYQs लगाओ, क्वेश्चन लगाओ मॉक टेस्ट के। इसके बाद केमिस्ट्री के अंदर भी आपको सेम करना है। नेम रिएक्शन के आप लिख रखी होगी अलग से, नेम रिएक्शन पढ़ो और आपकी जो शॉर्ट नोट बना रखे हैं आप उसके थ्रू पढ़ो, ठीक है। अब ज़्यादा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज टाइम इज़ गेटिंग वेरी लो। आपको बिल्कुल प्रीशियसली एक एक मोमेंट को यूज़ करना है और उसको प्रिसाइजली यूज़ करना है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपकी जो मिस्टेक बुक है उसके अंदर आप चीज़ें लिखो कि हमें से ये गलती हो रही है तो मैं उस चीज़ को रेक्टिफाई करूँगा। ये जो मैंने मिस्टेक करी मॉक टेस्ट में या ये जो इंपॉर्टेंट लाइन थी मैंने मिस्टेक बुक में लिख ली, उसको मैं रेक्टिफाई करूँगा। तो ये सारी चीज़ आपको करनी है। इसके बाद कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि सर कितना पढ़ना है अभी, तो मैं आपको बता देता हूँ लिटरली आपको 14 घंटे मिनिमम से मिनिमम पढ़ना ही है। अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप 7 घंटे पढ़ रहे हो, आप 8 घंटे पढ़ रहे हो। बिकॉज अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी सीट पे कोई और स्टूडेंट बैठेगा नीट MBBS के अंदर। और क्या आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो? नहीं चाहते ना, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। औरों से आगे बढ़ना है तो औरों से तेज़ भागना ही पड़ेगा। 14 घंटे आपको मिनिमम पढ़ाई करनी पड़ेगी इस मोमेंट पर। सिंपल सी बात है, रोज़ 3 से 4 चैप्टर आपको बायोलॉजी पढ़ने हैं, 2 से 3 चैप्टर आपको केमिस्ट्री पढ़ने हैं और 2 से 3 चैप्टर फिजिक्स के पढ़ने हैं। इसके बाद आपको 200 क्वेश्चन सेलेक्टिवली आपको लगाने, चाहे आप मॉक टेस्ट लगा दो, चाहे आप सेलेक्टिवली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जूलॉजी के क्वेश्चन लगाओ 50-50 के रूप में। टोटल आपको डेली का प्लान होना चाहिए ये अब से, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप डेली प्लान नहीं करोगे तो आप सिर्फ कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो नहीं करना। आपको पूरा टारगेट होना चाहिए कि हाँ आज मुझे ये कंप्लीट करना, आज मुझे ये कंप्लीट करना, आज मुझे ये कंप्लीट करना है। तभी जाके आप अपने आप को इन्हेंस कर पाओगे। इसके बाद आपको इंप्रूव कैसे करने मार्क्स वो भी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात रिवीजन कर लो। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ 1 टाइम पढ़ा, तो वो कैसे अपने मार्क्स को इंप्रूव करेंगे? बिकॉज इतना बड़ा सिलेबस है, सब कुछ मिक्स हो जाता है, तो आपको इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आप उस चीज़ को रिवाइज करोगे। सबसे पहला काम है आप रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितनी हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो मेन मोटो है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? क्वेश्चन नहीं बन सकता, ज़्यादा पैटर्न होते ही नहीं है। उन्हीं पैटर्न में से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टर्ब, दे ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन पेपर टू अनदर पेपर। तो सिर्फ क्वेश्चन ट्रांसफर होते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन जितने हो सके उतने ज़्यादा रिवाइज कर लो, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद पेपर एनालिसिस करो। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट देते हैं, पेपर एनालिसिस नहीं करते, तो आपको बहुत सबसे बड़ी मिस्टेक है। पेपर एनालिसिस करो और उसके अंदर देखो मेरे से कहाँ गलती हुई है, उन गलतियों को रेक्टिफाई करो। मिस्टेक बुक में लिखो, नहीं आता है तो सर से पूछो, मेरे से पूछो, किसी से पूछो, पर ये चीज़ आप करो। इसके बाद PYQs करो। PYQs आपने एक बार कर लिए, वापस करो, रट लो। क्वेश्चन आएगा 80% क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन आपको PYQs से मिलने वाले हैं एज इट इज़। तो आपको अच्छे से PYQs कर लेने हैं। इसके बाद
प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए आपके पेपर के अटेम्प्टिंग की, भाई मुझे बायोलॉजी पहले करनी है कि मुझे केमिस्ट्री पहले करनी है, मुझे फिजिक्स कैसे करनी है। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको पहले बायो करोगे, केमिस्ट्री करोगे, फिजिक्स करो, किसको कितना टाइम देना है कि भाई 40 मिनट्स इसको देनी है, 45 मिनट्स कैसे देनी है, फिजिक्स को कितना टाइम देना है, कितने राउंड में पेपर करना है, वो सारी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप बताना अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक दिस वीडियो। एंड स्मार्ट वे यही है, क्वेश्चन सॉल्व करो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। दिस इज द टाइम when you can spend more time in revising and question practicing only. No need to take any video lectures and anything. It's time to just cool yourself and study relatively more than other students. बस आपका यही मोटो होना चाहिए इस समय, और आपके पास टाइम जितना है उसको अच्छे से यूज़ करो, प्रिसाइजली यूज़ करो। आई एम विथ यू। आपको कोई हेल्प चाहिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस। यू कैन आस्क मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट @pedicopathan। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास मैं लाता रहूँगा, और मेरे से जो स्टूडेंट जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।